स्टार्ट करते हैं। और कंप्लीट स्टैट्स में हम कहाँ पर थे? पढ़कर आना। कुछ पढ़ा? क्यों? दो दो तीन तीन दिन बीत जाता है, हैं? कहाँ तक क्या बताया था इसमें? स्टैंडर्ड डिवीजन बता देता ना, वेरिएंस बता देता ना। हाँ, तो ये वही एक्सप्लेनेशन उसका। ठीक है, चलिए परसेंटाइल क्वांटाइल पे आते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5, इसे ना कैंडिडेट 5 नंबर समरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसे, राइट। और इसी में बॉक्स प्लॉट, और ये इसी का पार्ट है हमारा। ठीक है, चलिए। तो ये थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पर टॉपिक है हमारा क्वांटाइल, राइट। परसेंटाइल निकालना और क्वांटाइल निकालना। तो मैं इसी कोड को यूज कर लेता हूँ, इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। इंपोर्ट कर लेंगे पांडास नंपी को, पीडी डॉट सीरीज को चला लेंगे, एक हमारा सीरीज बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? ठीक है। डेटा डॉट मीन आप जानते हो ये क्या रिटर्न कर देगा? मीन वैल्यू डेटा डॉट मीडियन, मीडियन। और डेटा डॉट शॉर्ट वैल्यूज क्या करेगा? शॉर्ट कर देगा उसे। असेंडिंग में करता है, डिसेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे, तो यहाँ पर ये डिसेंडिंग में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। लेंथ निकालने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर अच्छा, लेंथ निकालने की क्यों जरूरत थी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए असेंडिंग क्यों किया होगा मैंने, इसका रीजन बताता हूँ। हम सीख रहे थे यहाँ पर क्वांटाइल, परसेंटाइल सीख रहे थे। परसेंटाइल का मतलब है कि परसेंटाइल होता क्या है? सबसे पहले तो मैंने पहले भी बता रखा है, 2-4 बार एक्सप्लेन किया। बताइए भाई, परसेंटाइल जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर किसके आए हैं? ये आए हैं, है ना। मैक्सिमम नंबर इतने आए इसके। ठीक है, इस मैक्सिमम को क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। मैक्सिमम को 100% मान लेते हैं। मैक्सिमम के अगर 100% है तो ये पहले बंदे के कितने आए हैं? ऑलमोस्ट 0.00। इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, समथिंग कुछ दिस ऐसे आया, ऑलमोस्ट जीरो ही। दूसरे बंदे के कितने परसेंटाइल आए? परसेंटेज नहीं बोलेंगे। अगला नंबर कितना उसका? 32, तो दूसरे के 50.58 परसेंटाइल आए। ऐसे ही करते आगे बढ़िए। 656 वाले के कितने आए? 12 परसेंटाइल। और 3421 वाले के कितने आए? 62 परसेंटाइल। 4534 वाले के कितने आए? 83 परसेंटाइल। तो 83 परसेंटाइल का मतलब ये है कि टॉप के कंपैरेटिवली उसने 83% स्कोर किया। मतलब जो टॉप कैंडिडेट है और जो ये कैंडिडेट है, इनमें 17% का डिफरेंस है बस। ये बात क्लियर है? तो ये परसेंटाइल होता है हमारा। परसेंटाइल हमेशा किसके ये बेसिस पे निकाला जाता है? टॉप के बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे एमटेक का या मास्टर्स का रिजल्ट होता है ना, वो उसमें परसेंटेज नहीं होता, उसमें ग्रुप्स जो है ग्रुप मार्क्स दिया जाता है। कैट का जो ये एग्जाम्स होते हैं, जैसे मास्टर्स अगर आप करोगे तो वहां पर क्या होता है, किसी टॉपर ने ज्यादा मार्क्स ले आया ना, तो उसके चक्कर में अगर बाकियों के कम मार्क्स है तो उनका परसेंटेज अगर ओवरऑल से भी अच्छा था, लेकिन टॉपर्स ने ज्यादा अच्छा मार्क्स लेकर के आ गया, तो उनका परसेंटाइल कम हो जाएगा। और अगर टॉपर्स ही 40% पे बैठा हुआ है और बाकी 38-39 ला रहे हैं, टॉपर अगर 38 पर बैठा हुआ है, कोई कैंडिडेट 37 लाया है, तो यानी वो कितना परसेंटाइल लेकर के आ गया बताओ? 97 परसेंटाइल लेकर के आए। पेपर कितने मार्क्स का हुआ था? 100 का। और एक्चुअल में वो कितना लाया था? 37%। लेकिन परसेंटाइल में कितना लाया वो? 97%। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये समझ में आ रहा है? तो अगर कोई 97 परसेंटाइल बोलता है, 99 परसेंटाइल बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो 99 परसेंटेज है। वो 99 परसेंटाइल का मतलब है जो मैक्सिमम कितना था उसके बेसिस पे 99 परसेंटाइल पे बैठा हूँ। मतलब टॉपर और वो बंदे आसपास बैठे हुए हैं, तो वो 99 परसेंटाइल है हमारा। ये बात क्लियर है? ठीक है। परसेंटेज नहीं बताया जाता, क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें जो टॉपर होता है उसके मैक्सिमम 50% मार्क्स जाते हैं, 50, 51 या 52%। उनके सारे मार्क्स का आप अगर काउंट करेंगे, चेक करेंगे, तो होगा ये है ना, जैसे जो भी है ये। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है कितने मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन इन सब का आप ये फाइनल टोटल करोगे कितने आ रहे हैं, तो ये 2000 मान लेते हैं, तो कितना परसेंटेज बैठा ओवरऑल? 50%।
तो टॉपर्स 50% पे ही बैठे होते हैं, मतलब यूपीएससी का चेकिंग इतना हार्ड है कि टॉपर 50% पे बैठा होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी से, लेकिन फिर भी वो टॉपर है, राइट? क्योंकि 50, 51, 52 के क्रॉस जाते ही नहीं है बंदे, 60% पे बहुत कभी मार्कशीट आती है, राइट? तो ये परसेंटाइल का डिफरेंस है। तो यहाँ पर परसेंटाइल को क्वांटाइल भी बोला जाता है। अब यहाँ पर लेंथ इसीलिए निकाला हुआ है कि टोटल डेटा कितने मेरे पास 9। अगर मुझे 25 परसेंटाइल निकालना है तो मैं 0.25 को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या बता रहा है 2.25। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग के डेटा का जो डेटा आ रहा था मेरा, डेटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज 2.25 का मतलब अप टू 3 वैल्यू तक, कि 0.25 नहीं लेंगे, 3 तक पहुंच जाएंगे। अप टू 3 वैल्यू तक जो है वो 25th परसेंटाइल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? मतलब जो बंदा 1 मार्क्स लेकर के आया या 32 लाया या 43 लाया, वो कितने परसेंटाइल का पार्ट है? 25। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा तो 25 कहाँ तक फॉल कर रहा है मेरा? 43 तक फॉल कर रहा है। ये वही आया कि नहीं आया? तो ये एक्चुअली ऐसे कैलकुलेट होता है, इसमें लेंथ कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना क्वांटाइल निकालने का इसका मेथड है डेटा डॉट क्वांटाइल, मतलब डेटा डॉट परसेंटाइल, बात वही है, क्वांटाइल अप्रोच कहते हैं इसे, ठीक है? अगर मैं 50 परसेंटाइल निकाल रहा हूँ तो 50 परसेंटाइल का वैल्यू क्या बता रहा है? 57। इसका मतलब क्या है? 50% लोग जो हैं 50% उनका मार्क्स 57 से कम है, और बचे हुए 50% उनका मार्क्स 50% से ज्यादा है। आप यहाँ पर चेक कर लो, टोटल कितने डेटा है? 9। 9 में ये कितना डेटा है बीच का? 57। इससे 50% कम है और इससे 50% ज्यादा है। देखो 57 से 4 कम जा रहे हैं और 57 से 4 ज्यादा जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। सेम एज इट इज अगर यहाँ पर 75 निकाल दिया, इसका क्या मतलब है? मतलब 75% कैंडिडेट के मार्क्स इससे कम है। अब 75% मतलब कितने? मतलब 0.75 इंटू 9 कितना हुआ? मतलब 7 लोगों के मार्क्स, 9 में से 7 लोगों के मार्क्स इससे कम है। और यहाँ पर आप चेक कर लो इससे कम या इसके बराबर, यहाँ से देख लो टोटल 9 है ना, तो देखिए 7 के मार्क्स इससे कम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बताइए, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई माजिद भाई? पक्का, राइट? और 100 में क्या पिक होगा फिर? यहाँ पर मैक्सिमम 100 परसेंटाइल कौन पिक होगा? मैक्सिमम वैल्यू ना। और 0 परसेंटाइल कौन पिक होगा? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कौन है इसकी? ये मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में परसेंटेज को शो करता है, इसलिए परसेंटाइल यानी क्वांटाइल अप्रोच है। बताइए कोई डाउट तो नहीं इसमें? कुछ पूछना है? क्लियर है? ठीक है, गुड। तो यहाँ पर ये यही थ्योरेटिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ के चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट अगला इंटरव्यू का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का बनता है जिसे कहते हैं 5 नंबर समरी, और ये हमने पढ़ा हुआ है। ये बनता है बॉक्स प्लॉट के हेल्प से, ठीक है? हाँ ये वही वाला है, ठीक है? 5 नंबर समरी कहते हैं, और ये बनता है किसके लिए? बॉक्स प्लॉट के हेल्प से। इसका मेन पर्पस ही होता है क्या? आउटलायर्स को पकड़ना और उसे रिमूव करना। आउटलायर्स कैसे पकड़ में आएगा? जो मिनिमम से नीचे गया आउटलायर्स, जो मैक्सिमम से ऊपर आया वो आउटलायर्स। और इसमें ये 5 चीजें कैलकुलेट करनी होती है, और बिलीव मी बहुत इजी है, फॉर्मूला हम जानते हैं, ये हम आगे दोबारा देखेंगे। 5 नंबर समरी पे आते हैं। ये हमारा बॉक्स प्लॉट था, राइट? 5 नंबर समरी, मिनिमम पॉइंट Q1, Q2, Q3 कितने हो गए? 4। और ये मैक्सिमम पॉइंट 5 हुए कि नहीं हुए? बताओ भाई 5 क्या है 5 नंबर समरी में? और Q3 है ना? तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या होता है? सबसे पहले IQR नहीं, सबसे पहले कैलकुलेट होता है मीडियन Q2। Q2 कैलकुलेट होता है कि पूरे डेटा का Q2 क्या है। तो उठा लो यहाँ से ये डेटा, और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। और ये बहुत ज्यादा डेटा ले लिया फ्लो में, इसको कर लो कम, 15 कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर है भाई? 15 डेटा है ना? इसका नाम हमने क्या रखा है? सीरीज, ऐसी, ठीक है? सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई? Q2, ठीक है? Q2 क्यों? देखिए नीचे वहां ना एक्सप्लेन कर रखा है, इस कोड को मैं हटा के दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? और ये फिर हम प्लॉट कर लेंगे इससे। इस कोड को भी हटा देता हूँ, स्क्रैप से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, एवरेज मीन होता है। ये कहाँ पहुंच गया? मैं नीचे पहुंच गया ज्यादा। यहाँ पर हम, यहाँ पर है ना, ठीक है?
ठीक है भाई, ये जगह इतना हमने बना लिया, यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे अपना। ठीक है, 5 नंबर समरी, इसी नाम से ये रहा हमारा सीरीज डेटा Q1 Q2 Q3। ठीक है, Q1 Q2 और Q3। Q1 होता है सीरीज का 25 परसेंटाइल। ठीक है, Q2 होता है, देखिए हम Q2 क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है Q2 मीडियन होता है ना, वो मेरा मीडियन पे फॉलो हो रहा होता है। ना, अब या तो क्वांटल निकालो या 50 पे मीडियन निकाल लो। मीडियन निकालना इजी है क्योंकि उसके लिए क्वांटल हमें रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी डॉट हमने क्या बोल दिया, क्वांटल, क्वांटल ही ले लो क्योंकि जब वो ले रहे हैं तो। ठीक है, 0.5 पे, और ऐसी डॉट ये कितने पे जाएगा, 75 पे, 0.75 पे। कोई डाउट तो नहीं, Q1 मिल गया, Q2 मिल गया और Q3 मिल गया। इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर IQR। IQR क्या फॉर्मूला होता है हमारा, Q3 माइनस Q1, कि भाई इंटर क्वार्टल रेंज क्या है, मतलब इस बॉक्स का रेंज क्या है, Q3 माइनस, और ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले भी, जस्ट इसे फाइनलाइज कर रहे हैं हम टॉपिक को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1। ये हमारा क्या है भाई संदीप, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। इसके बाद हम निकालते हैं मिनिमम थ्रेशोल्ड, जिसे मिनिमम विस्कर बोलते हैं, या लोअर विस्कर बोलते हैं, या लोअर कैप बोलते हैं, या लोअर कैपिंग बोलते हैं। ये सब एक ही के नाम है। क्या क्या बताया मैंने, लोअर कैप, लोअर कैपिंग, मिनिमम थ्रेशोल्ड, मिनिमम विस्कर, विस्कर, हाँ MINIMUM, मिनिमम कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, इसे लोअर बाउंड्री भी बोलते हैं और अपर बाउंड्री, लोअर कैप और अपर कैप, ये सब नाम है, इसी के नाम है। ठीक है, मिनिमम कैप या मिनिमम विस्कर क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। हमने पढ़ा हुआ है कि पहले वाला Q1 पड़ता है, Q1 में से 1.5 टाइम्स ऑफ IQR को माइनस कर दो। ये फॉर्मूला क्लियर है ना, Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR, तो ये क्या निकाल देगा, मिनिमम कैप, मिनिमम बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम कैप इज इक्वल्स टू Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR। और मैक्सिमम कैप कैसे मिलेगा, Q3 में प्लस करेंगे। ठीक है, Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR। ये पूरा डेटा हमें मिल गया है, राइट। PLT डॉट, मैटप्लॉट्लिब कॉल नहीं है अभी, इसकी जरूरत है। PLT बॉक्स प्लॉट में हमने ऐसी को पास करा दिया, PLT डॉट शो करवा दिया, ये डेटा है ना। ठीक है, प्रूफ, ये मीडियन पे लाइन जा रही है हमारी, इसके लिए क्या प्रूफ है, PLT डॉट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम Q2 को पास करा देंगे, वहीं से गुजरनी चाहिए और वहीं से गुजर रही है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, हैं? Q2। यहाँ पर लेबल अलाउड है, लेट मी चेक, अलाउड है। ठीक है, आपने लेबल इज इक्वल टू क्या बोल दिया, Q2। इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, कौन सा है भाई, Q1, राइट। और ठीक है, दोनों हमारे पास आगे देखिए, Q1 से ही जा रहे हैं कि नहीं जा रहा है वो। ठीक है, और उसके बाद Q3, Q3 पे कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। ठीक है, क्लियर हो गया, तीनों डेटा हमारे पास आ गया ना भाई, Q1 Q2 और Q3। इन्हीं के बीच में बस ये रेफरेंस लेकर के बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ कर दिया जाता है, राइट। मैथमेटिशियन सोचिए, स्टैटिस्टिशियन क्या सब सोचते रहते हैं, फॉर्मूला सब बनाते रहते हैं और डेटा को प्लॉट करने के लिए बना रखा है इतना बढ़िया सा, राइट। इसके बाद हमें ये मिनिमम कैप देखना है कहाँ से गुजर रहा है और मैक्सिमम कैप।
इसी कोड को पेस्ट किया, यहाँ पर हमने बोल दिया मिनिमम कैप ले लेना। अब इसका नाम रख देते हैं मिन इश्क, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ से ये जा रहा है हमारा, मिनिमम से नहीं जा रहा है, मिनिमम वाले से नहीं जा रहा है। मिनिमम, अच्छा यहाँ तक का अलाउड है, नहीं मिनिमम कैप ये तो टच होना चाहिए। ये वैल्यू कहाँ का उठा रहा है फिर ये, लेट मी चेक। हमने क्या निकाला है ये, ठीक है। और इसका एक और प्रूफ हमें मिल जाएगा, सीरीज को हम क्या कर देंगे, कैंडिडेट डिस्क्राइब कर देंगे। अमित भाई इधर देखो, सीरीज जब हमारा डिस्क्राइब होता है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है 42 पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है 790 पे। एक्चुअली में ये मिनिमम को टच कर रहा है। लेट मी चेक, यहाँ पर मैं बोलता हूँ 42 को क्रॉस करो, ठीक है। इसका नाम मेन रख देना। देखिए ये 42 से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, मतलब इसने विस्कर प्लॉट करने के लिए फॉर्मूला, अभी बॉक्स प्लॉट ने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया हुआ है। इसने क्या लिया हुआ है, मिनिमम लिया हुआ है, और इसने क्या लिया हुआ है, मैक्सिमम। लेकिन टेक्निकली इस डेटा के बाद का डेटा विस्कर वो आउटलायर काउंट होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव डेटा में नेगेटिव डेटा को हम मतलब नेगेटिव रेंज तक का मेरा आउटलायर काउंट हो सकता है यहाँ पर, इसीलिए बॉक्स प्लॉट ने क्या बोला हुआ है कि भाई कितने रेंज को मैं लेके चलूंगा। अच्छा एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं, डेटा सही लिया है ना हमने, ऐसी ऐसी और ऐसी और ऐसी का डिस्क्राइब, और मिनिमम और मैक्सिमम को यहाँ पर प्रिंट करते हैं। मिनिमम कैप, और यहाँ पर प्रिंट किया हमने मैक्सिमम कैप को, मतलब इसके रेंज के बाद जो जाएगा वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो आउटलायर होगा मेरा, राइट। लेकिन बॉक्स प्लॉट ने अभी मिनिमम को कहाँ पर टच करा है, मिनिमम वैल्यू पे। 42 क्या है ये भाई गौरव, ये डेटा का मिनिमम है, डेटा के मिनिमम को बोला। मतलब अभी ना ये बॉक्स प्लॉट जस्ट डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। ये अपर विस्कर और लोअर विस्कर एक्चुअली में फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ये अपर विस्कर और लोअर विस्कर मिनिमम और मैक्सिमम को उठा रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, यहाँ से कैसे निकालेंगे भाई, S3 का मिनिमम निकाल लो, ये बात क्लियर है। S3 नहीं, SE का, SE के नाम से है ना। ये एक काम करते, यहाँ शो कर दो SE का मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पर SE का मैक्सिमम, और इसका नाम मैक्स विक्स, और इसको हम क्या कलर कर दें, इसको हम ब्राउन कलर करेगा ऐसे, ठीक है, राइट। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। देखिए अब ये पूरे सारे बॉक्स प्लॉट के सारे एक एक पॉइंट हमारे मैच हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद का डेटा आउटलायर कंसीडर होगा, इसके बाद का कंसीडर होगा। लेकिन टेक्निकली ये हमने रैंडम, ये हमने रैंडेंट चला है, क्या चला है, इस कोड को मैं दोबारा मंगाता हूँ, ठीक है। सीड नहीं कराएंगे, वही तो दिखाना है। इस डेटा को यहाँ से दोबारा चलाता हूँ, ठीक है, राइट। यहाँ पर ये देखिए वैल्यू बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है हमारा, राइट। ये बॉक्स प्लॉट चेंज हुआ कि नहीं हुआ हमारा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आ रहा है हमारा, ये पर्टिकुलरली इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। इस डेटा को दोबारा चलाइए यहाँ से, और यहाँ से फिर ये वैल्यूज हमारे चेंज हो गए। यहाँ पर अब ये समथिंग जो भी वैल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कहाँ तक जा रहा है हमारा, 1000 तक जा रहा है। मतलब अभी ये मिनिमम, और ये लग रहा है इस बार नॉर्मल, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा पिक हो गया, ठीक है। एकदम सेंटर पे पड़ रहा है, देख रहे हो बॉक्स, मीडियन एकदम सेंटर पे जा रहा है उसके, राइट। अगर आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करेंगे 50 परसेंटाइल, देखिए ये मैक्सिमम 1000 जा रहा है, तो ये 565 के आसपास ही पड़ रहा है, राइट। इसीलिए तो ये एकदम कुछ इस तरीके का डेटा आ चुका है हमारा। लेकिन टेक्निकली इस डेटा के बाद का आउटलायर कंसीडर होगा अगर फॉर्मूला लेके चलते हैं, और अदरवाइज इस डेटा के बाद का आउटलायर। इसीलिए तो ये दिक्कत है, इसीलिए हमारे पास अलग अलग तरीके के आउटलायर डिटेक्ट करने के कॉन्सेप्ट हैं।
क्योंकि ये देखो, ये जो अगर हम मिनिमम और लो, ये मिनिमम और मैक्सिमम कैप का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये रेंज बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है, जबकि डेटा सारे पॉजिटिव है। ये कह रहा है नेगेटिव तक भी विस्कर काउंट होगा। कोई डाउट इस वाले में भाई? नो। इसीलिए हमारे पास जेड स्कोर मेथड है, टी स्कोर मेथड है और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है, और वो सबसे ज्यादा यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ भाई। ये क्लियर है? ये डेटा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, पॉपुलेशन और सैंपल का, ये हमारा क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं ना वेरिएंस निकालने वाला? सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं और यहाँ पर एस स्क्वायर निकालते हैं, ये हमारा पॉपुलेशन के लिए और ये हमारा सैंपल के लिए। स्क्वायर इधर से चले आएगा, रूट हो जाएगा, तो ये वेरिएंस नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। ये अभी वेरिएंस है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। ये बात क्लियर है ना भाई? पढ़ा था हमने। माजिद कहाँ ध्यान है? नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक है, तभी तो पूछा, राइट। इंटरव्यू का एक और क्वेश्चन कि मैथमेटिकली मैं कैसे डिटेक्ट कर सकता हूं कि मेरा आउटलायर डेटा कौन सा? इसके लिए हम जेड स्कोर अप्रोच यूज करते हैं। कौन सा मेथड? जेड स्कोर। दूसरा मेथड है टी स्कोर। तीसरा मेथड है IQR। तीन मेथड पता लग गए। चौथा मेथड है क्वांटाइल मेथड। पांचवा मेथड है, हमारा मन कर रहा है इतना ड्रॉप कर दो। पांचवा मेथड है डोमेन नॉलेज, मतलब अगर किसी बंदे को पता है कि ये डेटा ड्रॉप होना चाहिए तो वो ड्रॉप कर देगा। उसमें जेड स्कोर, टी स्कोर ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 5 अप्रोच है हमारे पास। कौन कौन से बताओ? जेड स्कोर, टी स्कोर, IQR, क्वांटाइल, खुद का नॉलेज, डोमेन नॉलेज, ठीक है। ये बात क्लियर है ना? क्वांटाइल और IQR क्यों हमने दो अलग अलग तरीके से पिक किया? जैसे IQR तो फिक्स वैल्यू दे रहा है, मैं कह रहा हूं ऊपर के 2% ड्रॉप कर दो क्वांटाइल में और नीचे के 2% ड्रॉप करा दो, है ना? तो मैं अपर विस्कर और लोअर विस्कर खुद बना सकता हूँ। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है कैंडिडेट, ठीक है। ये कोई समझाना चाहेगा मुझे? ये मैंने बता रखा है, 2 बार बता दिया इनफैक्ट। कोई बताना चाहेगा? बताइए, बोलिए। ये 68.2, ये एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिए। हाँ, क्वार्टर वन कहाँ से आ गया? क्वांटल वन? नहीं, नहीं, बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा? हाँ वही था, बिल्कुल सही, हाँ बोलिए। ये बताना चाह रहा है, दोबारा ध्यान से समझना, ये फाइनल है क्योंकि इसके आगे टॉपिक अब रिपीट होना नहीं है, ठीक है। ये फाइनल, इसको ध्यान से समझना। म्यू को बोलते हैं मीन, याद है ना? मी को क्या बोलते हैं? क्या कह रहे हो? अरे अभी तो मैं जस्ट म्यू को बता रहा हूँ। म्यू को क्या बोलते हैं? मीन। सिग्मा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 सिग्मा मतलब होता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर। यहाँ पर -1 का मतलब भी 1 स्टैंडर्ड है, बस वो नेगेटिव डायरेक्शन है। ये बता रहा है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा होता है, अगर ऐसा होता है, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 68.2% डेटा कैप्चर हो जाएगा। समझ आया? क्या समझ आया बताइए? नहीं नहीं, अगर ये नॉर्मल, पहला कंस्ट्रेंट ही है क्या? अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा हुआ तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में 68.2% डेटा कैप्चर हो जाएगा। कोई बात इसमें डाउट? बताइए। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो 2 स्टैंडर्ड डिवीजन अगर मैं लेफ्ट और राइट मूव करूं तो 95.4% डेटा कैप्चर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो कितना परसेंट मिस रह जाएगा? 4.6 समथिंग, है ना? 2 स्टैंडर्ड डिवीजन के बाद क्या उसे मैं इग्नोर कर सकता हूँ? है ना? तो वो भी मैं एरर हटा सकता हूँ। अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डिवीजन ले लूं, 100 नहीं बोलेंगे भाई, 99.7 मतलब 99.7। ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स के टर्म में, मशीन लर्निंग के टर्म में और AI के टर्म में, अगर अगर आपके मॉडल की एक्यूरेसी 99.9 है तो 99.9 ही है, वो 100 नहीं हो सकता, ठीक है। वो वही बोला जाएगा जो एग्जैक्ट है। वरना आप खुद सोचिए ना, हम तो राउंड ऑफ करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यही पूछा ही जाएगा, ठीक है। 68.3 या 2, 95.4 या 99.7। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डिवीजन लेफ्ट चलूं और 3 स्टैंडर्ड डिवीजन राइट चलूं अपने डेटा में, तो मैं पूरे डेटा का 99.7% डेटा कैप्चर कर सकता हूं।
कितना परसेंट मिस रह जाएगा? 0.3%। उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, मतलब मैं कितना परसेंट डेटा लॉस करने को रेडी हूँ? 0.3%। अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को कैप्चर कर रहा हूँ, अगर मैं 2 को कर रहा हूँ तो मैं कितना परसेंट रेडी हूँ लॉस करने के लिए? 4.6। और अगर मैं 1 को करने को रेडी हूँ तो 1 खैर नहीं होता है, हम एटलीस्ट 2 या 3 तक तो चलते हैं। अगर मैं 4 स्टैंडर्ड डेविएशन तक हूँ, 4 का तो लिखा ही नहीं है ना, तो भी 100 नहीं बोलेंगे। ऑलमोस्ट सारे आ जाएंगे, क्योंकि 100 क्रॉस हो जाता है। वो कहता है डेटा के अलावा भी अगर कुछ आ रहा है, नहीं, आउटलायर को भी मैं पार्ट मान लूंगा, डेटा के अलावा भी कुछ आ रहा है तो उसको भी मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। ये कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ? 4 तक बहुत कम जानते हैं। और 5 पे अगर चले गए तो इसका मतलब जितना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है उसके अलावा भी आप 2-4 एक्स्ट्रा बाउंड्री लेकर के चल रहे हो। कोई डाउट तो नहीं ना भाई? जैसे दुबई ने अपना ये बनाया, हम पीछे, उनका क्या नाम है ना, दुबई का ही है ना वो, ठीक है। हाँ, जैसे इसका अगर आप ये टॉप व्यू देखोगे तो भाई इन्होंने जो ये पाम बीच बनाया, अरे यार ये रहा, तो अमित भाई ये इतना स्पेस क्यों छोड़ा इन्होंने? यहाँ से एकदम कोने से बिल्डिंग बना सकते थे, क्या दिक्कत है? बताओ। एग्जैक्ट एग्जैक्ट यहीं से बना सकते थे, लास्ट पत्थर का यहाँ पर है ना, यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, क्यों दिया इतना एक्स्ट्रा मार्जिन? बाद में जरूरत पड़ सकती है। तो अगर मैं 5 स्टैंडर्ड डिवीजन डेटा लेकर के चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? कल को इन फ्यूचर आगे पीछे का डेटा आ सकता है, तो इसको भी मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, मैं इसे भी पार्ट मान लूंगा। 5 से ऊपर नहीं जानते हैं, टेक्निकली 3 तक जाते हैं, जरूरत पड़ने पर 4 तक जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 तक जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते, क्योंकि 5 स्टैंडर्ड डिवीजन बहुत ज्यादा हो जाता है। राइट, आप ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ तक डेटा और इसके आगे तक का बाउंड्री मैं सेफ मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ तक खेलने के लिए जा सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। तो ये अब ये याद रहेगा, ठीक है। और ये जो बीच की लाइन होती है इसे मीन कहते हैं, लेकिन हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक मीडियन, क्वांटल के अप्रोच में। इसे नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन में ये पाया जाता है। खैर ऐसा टेक्निकली नहीं होता बहुत, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियो में एक्चुअल डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, या तो थोड़ा लेफ्ट में झुका रहेगा या राइट में झुका रहेगा, या बीच में भी हो सकता है, आधा झुक के ऊपर आ गया वापस से, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अगर डेटा मैथमेटिकली अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पाया गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पाया गया, तो मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होंगे। इसे इसे मीन बोलो या इसे मीडियन बोलो या इसे मोड बोलो, क्योंकि तीनों का वैल्यू एक ही जगह पड़ रहा होगा। कब? जब डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई बात में डाउट तो नहीं ना? ठीक है, लेकिन म्यू को क्या बोला जाता है? मीन बोला जाता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, और अगर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का है, भाई 3 तरीके से डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीनों क्या है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन तीनों के शेप में डिफरेंस है। एक एकदम नॉर्मल आपका जा रहा है, जो इसको पीक बोला जाता है, मेजरनेस ऑफ पीक इज कॉल्ड कर्टोसिस, ठीक है। कर्टोसिस का मतलब है कि पीक कितना शार्प है, ऊपर का पीक है या एकदम स्लैंट पीक है, नॉर्मल है। इसे ब्रेकर की तरह समझो, ठीक है। नॉर्मल ब्रेकर है, थोड़ा हैवी ब्रेकर बना दिया, और भाई ये वॉल बना दिया, एक दीवार बना दिया है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? तो ये तीनों डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, लेकिन तीनों के पीकनेस में डिफरेंस है, शेप में डिफरेंस है। तो एक कहलाएगा मेरा जो जो सबसे बीच वाला है, वो कहलाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल में भी नॉर्मल। कोई डाउट तो नहीं ना? लेकिन नॉर्मल से अगर वो नीचे हो जा रहा है तो थोड़ा सा इसको ना फील करिए, इसे याद मत करिए, इसे फील करके समझिए। आपका ब्रेकर ऐसे नीचे फैल गया है, इसका मतलब क्या है ना? स्मूथ हो गया है बहुत ज्यादा। मतलब इसको डेटा के फॉर्म में अगर समझे तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे है? ज्यादा रेंज में फैला हुआ है, 0 से लेकर के हो सकता है 250 तक के रेंज में फैला हुआ, और इसका पीक बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल सही, रिपीटेशन बहुत कम है सब डेटा की। अगर मैं एक ब्रेकर बना रहा हूँ और उसमें मटेरियल बहुत कम रखूं और फैला के रखूं, तो वो बनेगा कुछ ऐसा ही, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा नहीं उठ पाएगी। इसका मतलब मैंने बीच में ज्यादा मटेरियल नहीं डाला।
तो यहाँ पर इसको क्या शो करना चाह रहा है कि इस डेटा का हाइट ज्यादा नहीं गया, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में हाइट ज्यादा नहीं गई, इसका मतलब डेटा की फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब बहुत ही कम डेटा है जो बहुत ही कम बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब ज्यादा डेटा ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ अगर बनता है तो इसको आपको समझ के ये अंदाजा लगाना है कि डेटा का फ्रीक्वेंसी कम है और लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। ये समझ आया? रेंज ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। तो इस टाइप के कर्टोसिस को क्या बोला जाता है? नेगेटिव कर्टोसिस। और इसका नाम दे दिया गया प्लेटी कर्टिक। क्या नाम दिया गया? वो सी नहीं लगा हुआ, इधर सी लगा रहता है, प्लेटी कर्टी लिखा हुआ, कर्टिक है। क्या नाम है इसका? प्लेटी कर्टिक। नेगेटिव कर्टोसिस बोलिए, ठीक है। नेगेटिव कर्टोसिस मतलब प्लेटी कर्टिक, इसका मतलब रेंज ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। माजिद, कहाँ ध्यान है? नहीं ध्यान है भाई, वरना ही कितने बंदे? 1 2 3 4 5, 5,000 तो नहीं है। 5 बंदों में भी नहीं पहचान पाऊंगा मैं, ये बताओ। फिर अगर 5 लाख होते, मैं खान सर होता, यहाँ पर 2-3 लाख बंदे पढ़ रहे होते, तब समझ में आता मुझे है कि चलो उस बंदे ही नहीं देख पाते, वहां तो टीवी लगी रहती है, मैंने देखा हुआ है, टीवी से पढ़ रहे होते हैं उधर, आगे मास्टर साहब सामने है ना? कहाँ ध्यान है बताओ? 2-3 हॉल में चल रही होते, बताओ भाई माजिद, कहाँ ध्यान है? नहीं भाई, यहाँ तो नहीं है, वरना क्वेश्चन ही नहीं होता। क्या मामला फंसा हुआ? लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, क्या चल रहा है? हैं? बताओ, ज्यादा पैसा फंस गया है? फिर क्या देख लिया था? चलिए ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है कि रेंज का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रिपीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है भाई, ये हाइट बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। ये रेंज बढ़ेगी मतलब हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है। अब ये आ जाता है आपका पॉजिटिव कर्टोसिस। ये तो नॉर्मल है ही, इसको क्या बोलते हैं? मीजोकर्टिक। तो डेटा कैसा होना चाहिए हमारा? मीजोकर्टिक होना चाहिए, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोल देते हैं इसे एक्चुअली में, ठीक है। और तीसरा है हमारा पॉजिटिव कर्टोसिस, मतलब लेप्टोकर्टिक। देखो तीनों का अपना यूज है। पॉजिटिव कर्टोसिस ये बता रहे हैं कि इतने से इतने बीच के बंदे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। मतलब पॉजिटिव कर्टोसिस में आप पाओगे कि ज्यादातर डेटा 68% में ही बैठा हुआ है, तभी तो पीक बढ़ रही है ना उसकी भाई। यही रेंज बैठेगा कि नहीं बैठेगा हमारा? मतलब जो ज्यादातर बंदे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है वो इसी बीच में पड़ रहे हैं, ठीक है। कौन से वाले में? लेप्टोकर्टिक वाले में, यानी कि पॉजिटिव कर्टोसिस वाले में। तो 3 तरीके के कर्टोसिस होते हैं, मीजो, प्लेटिकर्टिक और लेप्टोकर्टिक। हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये नाम भूल जा रहे हो, अजीब से नाम है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ कैंडिडेट, कुछ पूछना है इसमें? नो। अब ये इसका भाई डेटा को ऐसे देख के अंदाजा थोड़ा ना लगाओगे। कर्टोसिस, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ डेफिनेशन क्या बता रहा है हमारा? डिग्री और स्टेल्डनेस इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रियल वैल्यू रैंडम के बेसिस पे। और इसको क्या बोला गया? ग्रीक हमारा जो लेटर है कर्टोसिस, उसके बेस पे हमारा ये, राइट। इसका वैल्यू क्या है? इसका मुझे एक वैल्यू शो करना है, एक मिनट। हाँ, मैंने आप लोग को वो इमेजेस नहीं, पीडीएफ भेजा हुआ था ना, स्टैटिस्टिक्स 1, स्टैटिस्टिक्स 2, यस या नो? स्टैटिस्टिक्स कहाँ है इसमें? ये है ना बेसिक 1, राइट। ये क्लियर है? ये है ना? ठीक है। अब इसमें ये समझना है एक्चुअली में, ये फॉर्मूला आपको कर्टोसिस में, क्योंकि ये डायग्राम याद थोड़ा ना रखोगे, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक। इसलिए मैंने कहा था पढ़ के आते तो थोड़ा सा और इजी होता, राइट। अगर के, ये के कैलकुलेट किया जाएगा, अगर के की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है, तो वो कौन सा डेटा है? नॉर्मल। और नॉर्मल को क्या बोला जाता है? बेल शेप डेटा, ठीक है भाई माजिद। के मतलब कर्टोसिस, कर्टोसिस की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो वो नॉर्मल। अगर लेस देन 3 आ रही है
तो फ्लैटर है, इसका मतलब वो क्या है आपका प्लेटिकटिक, ठीक है। के से कम है मतलब नेगेटिव कर्टोसिस, के से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव कर्टोसिस। तो के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, और के से अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, के से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, के की 3 आ रही है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है, या तो पॉजिटिव ही जा रहा होता है या नेगेटिव ही। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बहुत कम ही हमें दिखता है। बताइए, ये ध्यान रहेगा, क्लियर रहेगा भाई। एक्सेल में देखो यहाँ पर आपका बता रखा है कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। ये आप ट्राई कर लेना, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है कैंडिडेट। स्क्यूनेस इसका अगला टॉपिक है, आते हैं इस पे, अभी देखते हैं इसमें दे रखा है क्या। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। क्या ये बात क्लियर है भाई? ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड सिमेट्रिकल टू ईच अदर होते हैं, राइट। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलरली इंपेरिकल फॉर्मूला है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या कि 68 से लेकर के हमारा 99.7 में हमारे टोटल डेटा लाइज करेगा। पहला परसेंटेज में कितना आ रहा है, 1SD में कितना आ रहा है, इसे इंपेरिकल रूल कहा जाता है, ठीक है। 68.2, ये सारे इंपेरिकल रूल्स हैं हमारे। सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन में 95.4 एंड थर्ड में 99.7। ये थोड़ा सा टाइपो हो गया होगा उसमें, वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये क्लियर है कैंडिडेट, ये हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला है, कोई डाउट तो नहीं। फिर हम Z स्कोर निकालते हैं और T स्कोर निकालते हैं, ये अभी हम देखेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और ये जस्ट मैंने डेटा लोड किया हुआ है, लेट मी चेक ये डेटा है तो नहीं मेरे पे, सी डाउनलोड में तो नहीं है, नहीं डी के सी डाउनलोड में ना, ये होगा डेटा मेरे पास, ठीक है। नहीं है, डी के सी डाउनलोड्स में तो होना चाहिए ये डेटा, वेट एंड हाइट CSV। कोई नहीं, कैगल काम आएगा ना, वेट हाइट CSV, CVS लिख दिया मैंने, CSV। किसको? अरे केगल को तो यूज ही करना है आपको डे टू डे बेसिस पे। अगर अभी बाईपास करना सीख जाओगे तो आगे कैगल ही यूज नहीं करोगे कभी। कैगल का तो जरूरत पड़ता है भाई, ML AI के फील्ड में और डेटा एनालिस्ट के फील्ड में। मैं आपको कितने रिपोर्ट करा सकता हूँ, 1 2 3 4 8 10, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, क्या करना है मुझे, एक्सट्रैक्ट कॉल करना है, ठीक है। बाईपास, साइन इन का बाईपास नहीं हो सकता। हाँ, आपका कभी कभार होता है कि भाई इनकॉग्निटो में, ये भाई कैगल के ऊपर है, डायरेक्ट डाउनलोड कभी कभार दे देता ऑप्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, रिसोर्स इज इक्वल्स टू डाउनलोड, इस पे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट एन पे गया, यहाँ पर मैं गया, यहाँ मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, तो भी ये मेरे से साइन इन मांग रहा है। ये पहले कभी कभार दे देता था, लेकिन अभी ये साइन इन का ऑप्शन आता है। ये क्या चीज है? हाँ सिक्योरिटी है भाई, अब डेटा फिर तो कोई लॉगिन ही नहीं करेगा इनका, है ना। नहीं यार, ये बाईपास नहीं करेंगे, बाईपास किए बगैर तो फिर तो वो उनका सिक्योरिटी लेयर बीच करना हुआ, वो हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। उस माइंडसेट से मैंने कभी सोचा नहीं है, राइट, क्योंकि वो तो थोड़ा सा इनडायरेक्टली अप्रोच हो गया हमारा, है ना। यहाँ पर देखिए, जब हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब हम इस पे आते हैं, एक मिनट पहले यहाँ से गॉट इट कर दो। इस पे जब हम आते हैं तो यहाँ ना ये देखना है कि आपको, अगर यहाँ पर, यहाँ जब भी कोई ऐसे फाइल पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं डाउनलोड पाइथन पे गया, हाँ अगर वो आ रहा है तो ही बाईपास होगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो फिर बटन क्लिक है, देखो ये होवर कर रहा हूँ तो ये आ रहा है ना, ये डायरेक्ट क्लिक पे अलाउड है डाउनलोड। लेकिन इस पे ऐसा नहीं आ रहा है, देखो, राइट, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इन्होंने कंट्रोल कर रखा है कोड को, कि बंदा क्लिक करेगा, फिर वो चेक करेगा लॉगिन अटेम्प्ट है या नहीं, उसके बाद वो उसे ऑप्शन देगा, ठीक है। हाँ ये बस एक बटन है, ठीक है ना। चलिए, तो डाउनलोड हो गया है, और इसका पाथ मैं बदल देता हूँ, वेट और हाइट का। ये भाई, राइट, ये हमने इसीलिए बना रखा है, ये रहा डीएफ हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। कितने डेटा है भाई संदीप? 10,000, है ना। कितने कॉलम है? 3 कॉलम, जेंडर, हाइट और वेट, ठीक है। ये एक्चुअली पाया गया है कि जो नेचर की चीजें होती है ना, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन, स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है,
किसी पर्टिकुलरली क्लास में किसके सब्जेक्ट में ओवरऑल कितने स्कोर्स आए, सबका एवरेज की बात कर रहे हैं, सबका डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल पाया जाता है, ये नॉर्मल के क्लोज पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा का शेप हमने चेक कर लिया और हमने डीएफ हाइट को क्या बोल दिया कि भाई हिस्टोग्राम प्लॉट करके दिखा देना। तो ये कैसा बना है हमारा हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया। इसी को हमने क्या प्लॉट करा दिया, बॉक्स प्लॉट करा दिया। ये बाहर और ऊपर के हमारे क्या हो गए, आउटलायर्स हो गए। अभी पता करते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर हमने बोला डीएफ डॉट, डीएफ का हाइट का प्लॉट कर रहे हैं ना, हाइट का क्या निकाल लो, मिनिमम निकाल लो, ये आ रहा है राइट। और पीएलटी डॉट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये प्लॉट करा दो, कोई डाउट तो नहीं। हमें ये दिख जाएगा कि ये पर्टिकुलरली कहाँ से जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो टोटल मेरा डेटा आ रहा है, ये वाला जो लोअर विस्कर जा रहा है, ये कहाँ के क्लोज जा रहा है मेरा, राइट। और मिनिमम मेरा कितना आ रहा था, 54 के आसपास आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो ये कभी कभार क्या होता है कि आपका ये कह सकते हैं मैथमेटिकली प्रॉपर शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन या तो ये मिनिमम पे पिक होगा या तो ये 1.5 के फॉर्मूला पे पिक होगा। अभी वेरीफाई कर लेते हैं 1.5 का फॉर्मूला क्या बता रहा है। 1.5 के लिए क्या चाहिए हमें, Q1। यहाँ पर डीएफ ऑफ हाइट का क्वांटाइल 0.25, ये हमारा Q1 है, ठीक है। और इस Q1 में हमें माइनस कराना है, हाँ Q3 भी चाहिए, ये रहा Q1। ठीक है, और इस कोड को कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पर क्या पास करा देते हैं, मिन क्या, ठीक है। ये क्लियर है। अब बताइए इस बार कौन सा उठा रहा है ये मिन कैप में, है मिनिमम कैप में क्या उठा रहा है, ये फॉर्मूला वाला उठा रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पर ये वाला ड्रॉप कर देंगे, ये वाला, तो देखिए ये आपका कहाँ से जा रहा है, फॉर्मूला से जा रहा है ना, ठीक है। इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है कि दो अप्रोच है, या तो मिनिमम से लेके जा रहा होगा या फॉर्मूला से लेके जा रहा होगा, ठीक है। तो दोनों अप्रोच आपको ये पता रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए, ठीक है। सेम आप ये मैक्सिमम वाले पे भी ट्राई कर सकते हैं। कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें, नो। तो यहाँ पर हमने ये क्वांटल निकाल रखा है 95 परसेंटाइल क्वांटल, ये क्या बताना चाह रहा है, 72 आ रही है वैल्यू, इसका क्या मतलब है, 95% ऑफ डेटा, परसेंटेज ही बोलेंगे, हाँ 95% ऑफ डेटा टू से कम है या उसके मतलब उसके बराबर नहीं बोल सकते, उसके बराबर ही होगा तो कैसे होगा, उससे कम ही है, ठीक है। ये बताइए ये क्या बताना चाह रहा है, 0.05 मतलब 5% क्वांटल, 5%, मतलब 5% डेटा ऐसा है जिनकी हाइट 60 से 60, कम है। ये yes, बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। 95% डेटा ऐसा है जिनकी हाइट 72 से कम है, और 5% डेटा ऐसा है जिसकी हाइट, तो हमारे पास अभी हमने क्या बोला था, क्वांटल अप्रोच है आउटलायर को हटाने का। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस 95 के बाद जो आ रहे हैं उनको हटा दो, और इस 5 से नीचे जो जा रहे हैं उनको भी हटा दो। क्या ये बात बोल सकता हूँ भाई, यस या नो, ठीक है। अब यहाँ से ये सारे कोड में पहले हटा देता हूँ, कट कर देता हूँ, क्रेडिट स्कोर भी मैं समझा दूंगा, ये भी हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या, टी स्कोर ना, ये भी हटा देता हूँ, टेक्निक 4 तो मैंने बता ही दिया है, टी स्कोर है, इसके बाद क्या है, ठीक, ये दोनों बताने मुझे, राइट। चलिए, तो पहला मेथड हमें, अब हम समझ गए डेटा में क्या है, आउटलायर है, और इन आउटलायर को हमें क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो डीएफ हमारे पास यहाँ पर डेटा और कैंडिडेट आउटलायर रिमूवल का टेक्निक हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिटेक्शन एंड, डाउट तो नहीं भाई, पहला मेथड बताओ, क्वांटाइल अप्रोच है ना, दूसरा है IQR, तीसरा
जेड स्कोर, टी स्कोर, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास है। देखिए डोमेन नॉलेज ना बस कहने के लिए है, क्योंकि डोमेन नॉलेज में भी हम यूज किसको करेंगे, क्वांटाइल को ही करेंगे। भाई डोमेन नॉलेज कहता है कि ऊपर के 2% डेटा और नीचे के 2% डेटा हटा दो, वो 2% निकालेंगे कैसे, क्वांटाइल से निकालेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में 4 है हमारे पास अप्रोच है, क्लियर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला अप्रोच और सबसे लास्ट का अप्रोच दोनों साथ में लेके चलते हैं, क्वांटाइल अप्रोच। ठीक है, डीएफ हमारे पास ये रहा, है ना, इसी में आउटलायर है, इसी को पकड़ना है हमें, राइट, हटाना है। ठीक है, एक्चुअल डीएफ में क्या है संदीप भाई, आउटलायर और मल्टीपल डीएफ बनाएंगे जो आउटलायर्स फ्री होंगे, है ना। क्योंकि जब आप मशीन लर्निंग पे डेटा भेजते हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि वो आउटलायर्स के साथ जाए। भाई कोई डाउट तो नहीं ना। आउटलायर्स का मतलब क्या, आपको मैंने बोला 10th क्लास का पेपर आप लोग का मैं लूंगा और 2-4 चुपके से क्वेश्चन मैंने 11th 12th के डाल दिए, जो पढ़ने में 10th जैसे लग रहे हैं, लेकिन सॉल्व होने का तरीका 11th 12th वाला होगा। तो सॉल्व हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। कितना भी 10th का पढ़ लो सॉल्व हो पाएगा, कितना भी पढ़ लो, 10 बार बुक को पढ़ लो, क्यों नहीं हो पाएगा, है ही नहीं। तो ऐसे ही अगर मैं ट्रेनिंग दे दूं, आउटलायर के साथ अगर मैं ट्रेनिंग दे दूं, तो मॉडल मेरा कंफ्यूज रहेगा ना। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वैसे डेटा उसने सिनेरियोज में देखे ही नहीं है, तो इसीलिए हम आउटलायर्स रिमूव करके मॉडल को भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटाइल अप्रोच में मैं, अभी हमने देखा ऊपर के 5% हटा दो 95 के बाद वाले, और नीचे के हटा दो। ठीक है, एक काम करते हैं ना, ये जो Z स्कोर है ना, ये डिपेंड है स्टैंडर्ड डिवीजन पे ही, तो मैं इसी में बताऊंगा। इस स्टैंडर्ड डिवीजन अप्रोच भी होता है एक हमारा, ठीक है, इसी Z स्कोर में, क्योंकि दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसे कहते हैं भाई अपर अपर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड की स्पेलिंग सही है, पक्का। ठीक है, बस ऐसी ऐसी कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस हिल जाता है। अपर थ्रेशोल्ड, अपर थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, इससे ऊपर का डेटा मैं मान के चल रहा हूं वो आउटलायर है। तो कैसे पता करेंगे, डीएफ के हाइट में, क्वांटाइल में जो 0.95 से अबव जाएगा वो अपर थ्रेशोल्ड होगा। इसका एग्जैक्ट पता थोड़ी ना हमें, कल को डेटा बदल जाएगा, एग्जैक्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना भाई। डेटा बदलने के बाद वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए, ये बात क्लियर है। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए, लोअर थ्रेशोल्ड। इसे मैंने संदीप भाई ये क्यों नहीं लिखा 0.5, ये तो 50% है ना भाई, 0.5, राइट। और ये क्या है भाई माजिद, है 0.5 क्या परसेंटेज। बताओ भाई गौरव, ये क्या परसेंटेज ही है, ठीक है। हाँ। ठीक है, चलिए। ध्यान है ही नहीं ना भाई, उसका ध्यान फोन में है कि लॉस वॉस होके बैठा है उसे। लोअर थ्रेशोल्ड, अपर थ्रेशोल्ड ये है और लोअर थ्रेशोल्ड ये है, ठीक है। हाँ, अरे वही है क्या, सच में लॉस है क्या, हैं? अच्छा, डीएफ ऑफ हाइट का, देखो भाई गौरव, ये ना सबसे पहले ना हमने डिस्क्राइब रन करके देख लेंगे डेटा कैसा है ना, राइट, कि इससे हमें आइडिया मिल जाता है। मैं लोअर थ्रेशोल्ड मार के चल रहा हूँ 60, और मेरे पास मिनिमम डेटा कितना है, मुझे पता है ये जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, क्योंकि ये 60 से नीचे जा रहा है। मेरा अपर थ्रेशोल्ड क्या कह रहा है, और मेरा मैक्सिमम क्या जा रहा है, मतलब ये भी जाने वाला है बाहर। ये बात क्लियर है ना, तभी डिस्क्राइब करके हमें डेटा को देख भी लेना है। कोई डाउट तो नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या बोलूंगा कि डीएफ में ध्यान से देखना, कैंडिडेट मुझे वो डेटा दो जिसका हाइट
लेस देन या इज इक्वल्स टू हो किसके, अपर थ्रेशोल्ड के। बात क्लियर है? जब हम इतना डेटा रन करते हैं और इस पे मास्किंग कराते हैं तो ये कौन सा डेटा देगा, अपर थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे कम है। ठीक है, ये हो गया मेरा कंडीशन 1, हमने सीखा मास्किंग। इसको बना देंगे ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ ये वाला एंड काम कर सकता है माजिद, ये वाला एंड लिखना पड़ेगा, दो कंडीशन चाहिए एक साथ में, है ना? बहुत बढ़िया, ये वाला हम लिखेंगे, ठीक है। यही उम्मीद थी, ठीक है। डीएफ ऑफ हाइट, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, लोअर थ्रेशोल्ड से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लोअर थ्रेशोल्ड। ये क्लियर है? देखिए इसको मैं जैसे ही ये एंड कहता हूँ, ये एरर आ गया ना मेरे पास, एम्बिगियस वैल्यू कहेगा कि भाई ये वाला आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, आपको ये यूज करना है। देखो क्या है, क्या है इसमें, क्या गड़बड़ी हो रही है, जरा चेक करो। हाँ, इसका ब्रैकेट छूट गया, ठीक है, आ गया। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई, वो ब्रैकेट छूट गया तो वो कोड प्रॉपर रन नहीं हो पा रहा, रन तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं हो रहा। तो अब मेरे पास ये कौन सा डेटा है, आउटलायर्स फ्री डेटा है, आउटलायर्स नहीं है ये, आउटलायर्स फ्री डेटा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अपर से ऊपर मत जाओ, लोअर से नीचे मत जाओ, उसके बीच का ले आओ। तो मेरे पास टोटल 10,000 डेटा थे, 9,000 आ गए मेरे पास डेटा। क्यों 9,000 आए भाई माजिद, 10 ये 1,000 डेटा कहाँ गायब हो गया, बताइए। हैं माजिद, कई क्वेश्चन है आज, बताओ। कंडीशन में 1,000 क्यों गायब हुआ, सर वो अरे उसके भाई रेंज में आ रहा ऊपर था। से 5% हटा रहा हूँ, नीचे से, एक मिनट, ऊपर से 5% हटा रहा हूँ, नीचे से 5% हटा रहा हूँ, टोटल कितना परसेंट हटा रहा हूँ, 10,000 का 10% कितना 10%। होता है, तो कितना डेटा हटा, हट गया। बस यही तो था बेसिक सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। कितना डेटा रिटर्न हुआ मेरे पास, 9,000 डेटा। तो ये जो मेरा DF OUTLIERS आउटलायर्स फ्री, ऐसा डेटा है मेरा, आउटलायर्स फ्री डेटा है, कोई डाउट तो नहीं ना। DF का हाइट का जा करके प्लॉट करेंगे, काइंड में बॉक्स करेंगे और PLT डॉट शो करेंगे, तो ये क्या बताएगा, आउटलायर्स के साथ, है ना। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सही है इतना। लेकिन यही कोड रन करेंगे DF आउटलायर्स फ्री वाले पे, देखिए आउटलायर्स नहीं है, यही तो चाहिए था भाई, इसमें आउटलायर्स दिखा रहा है और इस बारे में आउटलायर्स नहीं है। ये क्लीन हो गया कि नहीं हो गया हमारा, बताओ एक बार, क्या पूछना है। ऐसे ही मैंने क्या बोला, ये क्वांटाइल और डोमेन नॉलेज मिक्स है, इसलिए मैंने लास्ट में बोल दिया ना, दोनों एक ही है। आपने बोला कि सर 5% क्यों लिया, मैं कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर आउटलायर्स कब फॉर्म होता है, या तो मिनिमम से और नीचे जा रहा हो डेटा, या मैक्सिमम के ऊपर वाले जा रहे हो, बीच में डेटा आउटलायर्स में कमी होते हैं। तो हमने बोला जो पूरा मैक्सिमम है डेटा, उससे ऊपर जो आ रहा है क्वांटाइल में उसे भी हटा दो, नीचे जो आ रहा है उसे भी हटा दो, क्योंकि आउटलायर्स तो बाद के डेटा होते हैं ना भाई, बीच के डेटा थोड़ा ना होंगे, ठीक है। अब बीच के भी होंगे तो परसेंटाइल में वो बाद ही में काउंट होंगे, ये बात तो क्लियर है ना। इसलिए हमने 5% लिया। डोमेन नॉलेज कहता है कि 5% ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, 10,000 में से 1,000 ड्रॉप हो रहा है, 1,00,000 डेटा है तो कितना हटा दोगे, 10,000 हट जाएगा, और हो सकता है 10,000 काम का डेटा हो, है कि नहीं है। तो यहाँ पर परसेंटाइल को कम कर देंगे, दो परसेंटाइल बोल देंगे, तो कितना डेटा मिस होगा, 4% डेटा, यानी कि 4,000 डेटा गायब हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये बात क्लियर है ना। ये बात तब एप्लीकेबल होगा जब ऑलरेडी ड्रॉप हटा चुके हो, नैन वैल्यूज हटा चुके हो। ये बात क्लियर है ना, नैन में जो लॉस हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ये है क्लियर, ये एक्चुअल में से भी जा रहा है, तो इसीलिए डेटा को बचाना भी जरूरी है। अब डेटा ही कम कर दोगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए कभी कभी ड्रॉप ना करके उन्हें फिल कर देते हैं। और यहाँ पर भी अपर थ्रेशोल्ड वाले और लोअर थ्रेशोल्ड वाले के जो बाद के डेटा हैं, उनके हाइट, अगर हाइट का डेटा है तो उसे बदल देते हैं किससे, मीडियन से। इससे क्या होता है, वो उसी रेंज में आ जाएगा। ये अप्रोच फॉलो, अगर डेटा लॉस ही नहीं करना है
तो अब आपको देखना है कि कौन से वो डेटा थे जो आउटलायर्स में आ रहे थे। ये तो आउटलायर्स फ्री वाले हैं, आउटलायर्स में वाले कैसे पकड़ में आएंगे भाई गौरव बताओ? कंडीशन लगा देंगे कि अपर थ्रेशोल्ड से ऊपर जो है और लोअर से नीचे जो है। या तो कंडीशन बदल दो, या हमने पढ़ा हुआ है नॉट ऑपरेटर, ये होता है। अरे यार ये आउटलायर्स फ्री में नहीं चलाना था, इसे आउटलायर्स ऐसे चलाना था, है ना। ये हमने रन किया तो ये डीएफ आउटलायर्स वाले हैं, आप देखिए ये कितने डेटा होंगे, 500 कैसे हुए हैं? तो वहाँ भी नॉट लगेगा क्या? नहीं नहीं, एक मिनट, पूरे को नॉट में कवर करो। हवा है ना 1000, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर क्या करता है, रिजल्ट को रिवर्स करता है। तो ये अब मेरे पे कौन सा डेटा है, जो आउटलायर्स थे, ठीक है। तो इनके हाइट और वेट जो भी है, हाइट पे जा रहा है आउटलायर या वेट पे जा रहा है, तो इसे हम बदल सकते हैं अगर इंक्लूड करना है तो। अदरवाइज ये हम हमारा पर्पस ही है इसे हटाना। अगर इंक्लूड करना है तो क्या बोलना पड़ेगा, नहीं वो तो करना ही है, इनके इंडेक्स को निकालना है, क्योंकि इनका इंडेक्स ही तो है ना। इनका इंडेक्स निकालेंगे, इनका इंडेक्स क्या है, ये है। और बोलेंगे जो एक्चुअल डीएफ है उसके आई लॉग पे जाओ, आई लॉग में एक्स में कौन सा वैल्यू उठा लो, ये सारे इंडेक्स उठा लो। ये बात क्लियर है। और वाई में क्या उठा लो, वाई में हाइट उठा लो। हाइट कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 पर है। ये डेटा है कि नहीं आया। इसको किससे फिल कर लो, डीएफ के हाइट के मीडियन से। गुड, ऐसे। ट्रिक तो नहीं हो गया थोड़ा सा, यस सर, है कैसे है। हाँ मीडियन से फिल करेंगे, लेकिन ये कोड पूछना चाह रहा हूँ, ये कोड तो ट्रिक नहीं हुआ ना। ये कोड क्या कहना चाह रहा है, इनकी पहले इंडेक्स वैल्यू निकाली फिर उनकी वैल्यू निकाली। देखो दो अप्रोच था, या तो डीएफ आउटलायर को ही बदल दो, फिर आप ये बोलो कि उन दोनों को कंबाइन कर लो दोनों डेटा फ्रेम में, और फिर डुप्लीकेट हटा दो, तो ये दिक्कत होता। हमने बोल दिया जो आउटलायर्स वाले उसके इंडेक्स को बुला लो और एक्चुअल डीएफ में उस इंडेक्स को निकाल लो और उनके हाइट को बदल दो, किससे, मीडियन से बदल दो। तो मैं कह रहा हूँ यार ये काम ना एक ही पे अभी मत करो, वरना डेटा हमारा मिस हो जाएगा। डीएफ 1 बना लो, किसका, डीएफ का कॉपी बना लो, है ना। और यही काम किस पे अप्लाई कर लो, डीएफ के 1 पे अप्लाई कर लो। ये बात क्लियर है ना भाई, डाउट तो नहीं। ये रन किया हमने, और यहाँ पर df1 का हाइट हमने चेक किया और डॉट हमने प्लॉट किया, और काइंड में हमने क्या बोला, बॉक्स। और ये सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये कब यूज होगा कैंडिडेट, जब डेटा बचाना है। लेकिन इससे नुकसान होता है, इससे क्या नुकसान होता है, आपके 1000 डेटा पे एक वैल्यू आ गई है, लेकिन एक्चुअली में अलग अलग वैल्यू थी। तो फिर आपका डेटा बाइस्ड हो गया है ना, फ्रीक्वेंसी बदल गई है अचानक से डेटा की। ये बात समझ रहे हो। पहले एक डेटा क्या था, पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब आपने 1000 डेटा को अचानक से मीडियन पे शिफ्ट कर दिया। तो यहां पर आप देखेंगे पर्टिकुलरली जो आपका 1000 डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते हैं भाई। आउटलायर से तो हटाओ ना, उसे क्यों बचा के वापस ला रहे हो। इससे नुकसान क्या होगा कि एक डेटा बहुत बार रिपीट हो जाएगा, है ना। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई, बहुत ज्यादा। जैसे डीएफ के हाइट पे मैं गया और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर यूनिक बता दो मुझे, यूनिक बता रहा है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ यूनिक नहीं बताओ, वैल्यू काउंट बताओ। क्या बताओ, वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट। यहाँ पर देखिए 66 के कितने आ गए, 1000 आ गए। क्यों आ गए 1000, क्योंकि ये मीडियन वैल्यू था। ये नुकसान हो जाता है हमारा, है ना। बाकी सब 1 1 चल रहे थे, अचानक से एक एक डेटा ऐसा आ गया जो 1000 बार है। तो अगेन आप ये मशीन लर्निंग के लिए दिक्कत क्रिएट कर रहे हो। नहीं आउटलायर नहीं होगा, क्योंकि आपने मीडियन से फिल करा है, मीडियन बीच में पड़ता है, बीच वाला आउटलायर हो ही नहीं सकता, है ना। इससे दिक्कत ये हो गया कि आपका कर्टोसिस अचानक से ऊपर भाग गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई अचानक से।
ये बात क्लियर है? हाँ भाई अक्षांश बताओ क्या पूछना था, पावर बीआई, टैबलू या ऐसे ही, क्या डाउट था? डाउट नहीं था सर, क्लास से रिलेटेड पूछना क्या पूछना था बताओ? सर, मुझे ना घर पे नहीं हो पा रहा है, यहीं आके बैठ के करा करो, बस क्लियर सॉर्ट आउट। मंडे से फ्राइडे ठीक है बैठ जाया करो, या आप पढ़ाएंगे कैसे यार टाइम ही नहीं मिल पाता है। चलो डाउट पूछ लिया करना, यहाँ आके बैठ के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? ये क्लियर है? और कुछ? बस आओ मिलो, मिलते हैं कल से या अभी से बैठना है? ठीक है और कुछ भाई अक्षांश या यही था बस? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ। बताओ भाई और क्या पूछना है इसमें आपको कुछ? अभी एक ही अप्रोच है, ये कौन सा? क्वांटाइल और डोमेन नॉलेज दोनों मिक्स करके बताया इसमें मैंने, ठीक है? चलिए हाँ इस किसका, DF1 का, ठीक है दोनों का दिखाते हैं। DF का हाइट का कैसा जा रहा था, DF1 के हाइट का कैसा जा रहा है? DF का हाइट का तो देख ही लिया था हमने, है ना? तो इसे ना गाइस डॉट PLT डॉट हिस्ट भी बोल सकते हैं, तो भी ये हिस्टोग्राम ही बनाएगा। मैं PLT ले रहा हूँ ना, प्लॉट लेना है मुझे, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? PLT नहीं प्लॉट डॉट हिस्ट लेना है। प्लॉट इज काइंड इज इक्वल्स टू हिस्ट लिखना या PLT डॉट हिस्ट लिखना, ये भी वही अप्रोच है, ठीक है? ये है DF का, DF1 हाँ यहाँ वो दिख रहा है, दिक्कत है राइट, ठीक है? ये इश्यू है, समझ रहे हो? सॉरी समझ रहे हो आप लोग हैं? भाई मेरी नजर से समझो उसे, ठीक है? मैं तो विजुलाइज कराना ही चाह रहा था आप लोग को, हैं? चलिए कोई नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना आप लोग को, बताइए। नो? एजरा भाई क्लियर है? सर नो। इसीलिए अवॉइड करते हैं, एक डेटा अचानक से भाग जाएगा, क्यों भाग जाएगा? हाँ तो मशीन लर्निंग में दिक्कत है, अब फिर आपके ही डेटा एनालिसिस में दिक्कत है। कल को क्लाइंट कहेगा भाई क्या हो गया इधर अचानक से, क्या हो गया? आप कहोगे मैंने ही कराया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है भाई, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। सेकंड अप्रोच, सेकंड अप्रोच क्या है भाई बताओ? सेकंड अप्रोच क्या है? IQR है ना, ठीक है देखो भाई पढ़ाई नहीं करोगे तो यही सब होगा फिर, हैं? ठीक है नहीं अमित भाई, ऐसे नहीं, मजाक नहीं, ठीक है? चलो ठीक है भाई इधर देखो, DF हमारे पास ये रहा, DF ऑफ हाइट, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? Q1 का क्वांटाइल, क्वांटाइल में 0.25, Q2 और Q3, 5 और 75, ठीक है? उसके बाद IQR Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR। ये क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा तो साथ साथ चल रहे हो हैं मतलब मैं गलत गलत लिख रहा हूँ तो साथ साथ चल रहे हो अमन भाई, हैं? अच्छा मिन कैप इज इक्वल्स टू आई Q1 माइनस, अरे भाई इतना याद नहीं रहता यार, कुछ से कुछ माइंड में आ जाता है कभी कभी। IQR मैक्स कैप इज इक्वल्स टू Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ दिस IQR, ठीक है? भाई कैसा डेटा होना चाहिए? नहीं नहीं वो तो है ही, वो मान के चल रहे हैं, तभी तो खाली हाइट वाले पे कर रहे हैं। DF में तो एक्चुअल में आउटलायर है, हम कह रहे हैं कि इसमें अगर हम IQR यूज कर रहे हैं तो IQR ना बहुत बड़ा रेंज दे देता है, ये बात आप जानते हो। मिनिमम कैप नेगेटिव पे भी ले लेगा, मैक्सिमम कैप पे भी ले लेगा, तो गारंटी नहीं है कि इससे आपका आउटलायर हटेगा। इसमें मिनिमम कैप में फिर फॉर्मूला ना लेकर के मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं,
और उसमें भी आउटलायर हटेगा नहीं फिर, है ना। इसीलिए और भी तो अप्रोचेस है ना, जेड स्कोर है, टी स्कोर है, वो सब हम यूज करते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा अपर थ्रेशोल्ड क्या है मेरा, मैक्स कैप, और मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, मिन कैप। इससे ऊपर और उससे नीचे, ये बात क्लियर है ना भाई, ठीक है। कैंडिडेट सेम कोड, डीएफ का हाइट लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए किससे, मैक्स कैप से, एंड डीएफ का हाइट ग्रेटर देन इज इक्वल टू होना चाहिए मिन कैप से। इसको रन करेंगे, ट्रू फॉल्स की सीरीज आ जाएगी, और इसको मास्क करा देंगे, ठीक है। DF2 नाम दे देते हैं इसका, कोई डाउट तो नहीं भाई, है ना। ये एक मिनट, क्या किया मैंने, सही है, ठीक है। DF2 कितना डेटा मिस हो रहा है भाई बताओ, 10,000 डेटा था, 9992 आ रहा है, और इसमें हमें नहीं पता कितना आएगा, क्योंकि जो मिनिमम और मैक्सिमम को हटाएगा आउटलायर के बाद उससे आएगा, और इस वाले में हम जानते हैं कि मिनिमम पे नहीं पिक कर रहा था, मिनिमम विस्कर पे पिक कर रहा था, है ना, ठीक है, ये क्लियर है। तो कितना डेटा लॉस हुआ हमारा, 8 डेटा, ये डेटा ठीक है भाई, 8 डेटा मतलब 8%, 8% तो 800 होता है, 0 नहीं भाई, 0.0, एक मिनट, 0.8 मल्टीप्लाई में 10,000, अरे ये तो ये हो जाएगा ना, 80 डेटा, कितना डेटा हटा है, ये हमारा परसेंटेज में कितना है भाई, 0.08 परसेंटेज है ये, 1% डेटा भी लॉस नहीं हुआ है। 1% कितना है इसका, 10,000 का 1% डेटा कितना है, हाँ? अरे 1,000 का भाई, 10,000 का यार, एक मिनट रुको, एक मिनट, 10,000 का 1% मैं कह रहा हूँ, तो 0.1, 0.1%, ये हुआ ना 100 डेटा, 1% भी नहीं हटा है, 8 डेटा हटा है, तो इसीलिए वो 0.08% डेटा है वो, ठीक है। मतलब आप 1% डेटा भी लॉस नहीं कर रहे हो, कौन सा टेक्निक यूज करके, IQR, जब हम IQR को, जब ये बॉक्स प्लॉट वाला हम कॉन्सेप्ट, अरे परसेंटेज में बोल रहा हूँ, 0.08 परसेंटेज, 1% कितना है, 100 डेटा, इस एक का 10% कितना होगा, 10 डेटा होगा ना, मतलब 0.01%, राइट, तो इसलिए 0.008% डेटा है, राइट, जो आप कह रहे हो, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर ये जो मेरा DF2 आया, इसमें भी आउटलायर नहीं होना चाहिए, तो मैं सेम कोड को कट पेस्ट करूंगा, ये वाला, ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पर DF2, कैंडिडेट क्लियर है, ठीक है, क्या धमकी आ रही है इसमें, अच्छा ठीक है, आउटलायर आ रहा है मेरा, नहीं आ रहा, DF में चेक करेंगे तो मेरे पास देखिए आउटलायर है, लेकिन DF2 भी मेरा आउटलायर फ्री हो चुका है, ये तीसरा टेक्निक है हमारा, है ना, ये हम IQR कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद चौथा हमारा आता है Z स्कोर वाला, Z स्कोर बताऊंगा, Z फॉर्मूला एक हमारा, ठीक है, हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज बताता है, देखिए इसी Z स्कोर में ना सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, STD कॉन्सेप्ट। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में क्या समझा हुआ है, जो 3% के बाहर जाएगा वो डेटा क्या समझेंगे हम, गौरव ये समझा है ना हमने, जो 3% के बाहर जाएगा उसे हम क्या समझेंगे, बताओ भाई, उसे हम आउटलायर समझेंगे, कोई डाउट तो नहीं है, कोई ढंग का दिखे तो बात बने, ये वाला है, ठीक है, सही है, नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है, ठीक है।
ये सही है। जो 3% से बाहर जाएगा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से, नॉट 3%, उसे क्या समझेंगे? आउटलायर समझेंगे। गुड। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो डीएफ ऑफ हाइट का एसटीडी, यही तो निकालना है। इसे मैं क्या बोलता हूँ? एसटीडी। ये मेरा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड क्या है? 3 एसटीडी। गुड। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड क्या है हमारा? तो भाई 3 एसटीडी, 3 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है हमारा? मतलब नॉर्मल एसटीडी नहीं, -3 एसटीडी। हाँ सब अभी -3 एसटीडी, वो माइनस में जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे दोनों को। देखिए अभी मैं जेड स्कोर नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का अप्रोच बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के हेल्प से आप ये निकालोगे। फिर ये रहा मैक्सिमम थ्रेशोल्ड और ये रहा मिनिमम थ्रेशोल्ड। और ये गलत है, अभी इसे करेक्ट करते हैं। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होता है मीन प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन से आगे जाते हैं ना भाई, तो मीन भी तो निकालना है हमें, है कि नहीं है? तो यहाँ पर बोलना पड़ेगा डीएफ के हाइट का मीन प्लस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात क्लियर है? यस या नो? और मीन के हाइट का मीन, मतलब हाइट का मीन माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यही है ना हमारा फॉर्मूला? ये रन किया और ये आ गया। अब मेरे पास मैक्सिमम आ गया और ये अब मेरे पास मिनिमम आ गया। ठीक है। और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि ऑलमोस्ट आपके डेटा का 99.7% डेटा कैप्चर कर लेगा। ठीक है, चलिए। डीएफ का हाइट वो दो जो लेस देन इज इक्वल टू किसके? मैक्सिमम थ्रेशोल्ड के एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू मिनिमम थ्रेशोल्ड की। कैंडिडेट ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज आ रही है भाई? समझ पा रहे हो या नहीं? बताओ भाई। निधि जी, शिक्षा जी, महिमा जी, कोई क्वेश्चन आप लोग का? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन है कि नहीं है? बताइए। नो? No, sir. रन किया तो कितना डेटा आ रहा है? 7 डेटा मिस जा रहा है मेरा, है ना? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जब? हाँ, 7 डेटा इस पूरे 10,000 का कितना परसेंटेज है? बताओ कितना परसेंटेज है? करेक्ट कराएंगे ना इसे? 0.07%। ई स्टैंडर्ड डेविएशन कहां तक का डेटा कैप्चर करता है? 7%। और कितना मिस करता है? 0.3%। यहाँ पर कितना मिस कर रहा है एक्चुअली? वो 0.3 नहीं है, 0.07 का मिस कर रहा है। ठीक है, 7 डेटा को मेरा हटा रहा है यहाँ से। ये बात क्लियर है? यहाँ पर अब इसी 7 डेटा में तो आउटलायर छुपा हुआ है हमारा। भाई देखो, हमने जब 5% लिया तो 10 हमारा कितना डेटा मिस हुआ? 1000 डेटा मिस हुआ, उसमें भी आउटलायर था। जब हमने कौन सा टेक्निक यूज किया? IQR, उसमें कितना डेटा मिस हुआ? 8 डेटा। सोचो हमने कितने डेटा बचा लिए? उस 8 में आउटलायर था, वो भी चले गया। अब हम यूज करें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें 7 डेटा मिस हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चेक करेंगे। अभी हमें पता नहीं आउटलायर आया कि नहीं आया, वो प्लॉट करेंगे, बॉक्स प्लॉट दिखा तो आ गया मतलब। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया DF ऑफ 3। DF3 तो नहीं बनाया ना हमने अभी तक? चेक कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, DF3। और ये रन किया हमने यहाँ पर। और ये जो बॉक्स प्लॉट है इसे कॉपी करेंगे, प्लॉट करेंगे DF3 के हाइट पे। बताइए भाई। हाँ, पकड़ा कि नहीं पकड़ा ये इसने? ठीक है, किसने? इसने पकड़ा, एक आउटलायर पकड़ा इसने। ये देखिए, मतलब आप क्या समझे? सोचिए, बंदा कह रहा था कि हम मैक्स टू मैक्स 5 तक जा सकते हैं, 3 में भी एक आउटलायर पकड़ में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए वो डोमेन नॉलेज पे ही डिपेंड करता है कि मुझे अब 5 जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
भाई जब 3 में आउटलायर आ रहा है तो फिर 5 पे जाओगे तो सोचो फिर कहाँ तक का आउटलायर आ सकता है। 5 का मतलब पता है क्या हुआ? 5 का मतलब ये हुआ, ये देखिए 5 का मतलब ये हुआ, किसी की हाइट अगर 85 है तो भी वो डेटा का पार्ट बन सकता है, और किसी की हाइट अगर 47 है तो भी बन सकता है। और मेरे डेटा में एक्चुअली अगर आप चेक करोगे, मिनिमम और मैक्सिमम ही कहाँ पे चल रहा है। देखिए डिस्क्राइब नहीं यूज करेंगे हम, बार बार डिस्क्राइब यूज करते हैं, आर्ग यूज करते हैं, एग्रीगेट। एग्रीगेट में यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होता है, मिनिमम और मैक्सिमम ना, तो ये ऐसे यूज करते हैं। डिस्क्राइब सारी चीजें देता है, एग्रीगेशन से हम 2 चीज मंगा सकते हैं काम का। क्या बता रहे भाई, आपके डेटा में ही 54 है और 78 है, 78, और आप कह रहे हो 5 स्टैंडर्ड डिवीजन तक का कैप्चर कर सकते हैं। मतलब किसी की अगर हाइट 85 भी होगी तो भी आउटलायर नहीं माना जाएगा, किसी की हाइट अगर 47 भी होगी तो भी वो ड्रॉप नहीं माना जाएगा। तो भाई 5 स्टैंडर्ड डिवीजन तो बहुत ज्यादा हो गया ना, ठीक है। हाँ, इसीलिए 3 तक जाते हैं, ठीक है, डाउट तो नहीं। अब 3 से जितना कम करना है, 2.5 ले लिया, यहाँ डोमेन नॉलेज काम आ जाता है, 2.7 ले लिया, 2.9 ले लिया, तो यहाँ से आप फिर आउटलायर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे जाएंगे तो ये आउटलायर आ रहा है। अगर गौरव मैं 2.95 ले लूँ स्टैंडर्ड डिवीजन, 2.95, 2.95, ठीक है, ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं ना? बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें आपको? बोलो भाई गौरव, कोई डाउट? नो? अभी आता हूँ। कोई डाउट है तो सोचिए भाई, अभी आ रहा हूँ। मैंने इसको बोला भाई बेंच चेंज कर दे, बोल रहे क्लास ही करना पड़ता है। कौन सी बात फिक्स है? हाँ कौन सी बात फिक्स हो गई? एक बात तो फिक्स है कि लॉस होता ही रहता है, मालिक का हमेशा लगा रहता है। अच्छा, हमेशा लगा रहता है। पड़ा रहता है इसको, पता नहीं इसका रेटिंग ऐसे नहीं रहता। बस माजिद कुछ दिन की बात है भाई, कंप्लीट हो जाएगा। आईक्यू वीक हो जाएगा ऐसे, जहाँ जरूरत है वहाँ ध्यान दिया, बाद में चीजें बुरी लगती है। सही कह रहा है। टॉपिक ही आउटलायर बन जाएगा आपका सारा, सब कुछ ऊपर से निकलेगा, है ना भाई? चलिए, कैंडिडेट जेड स्कोर क्या नहीं पढ़ा भाई? नहीं नहीं, वो बताऊंगा, वो बताऊं, लेकिन वो काम का नहीं है ना, आपको एनालिसिस तो खुद ही करना पड़ेगा ना, ठीक है, वो चीज है। जेड स्कोर, देखिए भाई जेड स्कोर क्या होता है। जेड स्कोर एक हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो हेल्प करता है ये बताने में, ध्यान से देखना भाई अमित, जेड स्कोर एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो हेल्प करता है ये बताने में कि कौन सा डेटा पॉइंट कितने स्टैंडर्ड डिवीजन में पड़ रहा है। क्या बोला मैंने? नहीं, किस में आ रहा है, जैसे हाइट है, ठीक है, यहाँ पर यहीं ऊपर मंगा लेता हूँ मैं, डीएफ ऑफ हाइट का हेड मंगा लेता हूँ, 3 डेटा है ना, डाउट तो नहीं? अमन भाई ये कौन से स्टैंडर्ड डिवीजन में आ रहा है, ये बात अभी हमें नहीं पता, ये कौन से स्टैंडर्ड डिवीजन में आ रहा है, क्या ये 1 में आ रहा है, क्या ये 2 में आ रहा है, क्या ये 3 में आ रहा है, क्या ये बात पता है? नहीं, जेड स्कोर यही बताने का फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत इजी है। एक्स मतलब वो डेटा पॉइंट, हाँ भाई कहाँ ध्यान है तीनों का, एक्स मतलब ये डेटा पॉइंट, राइट, और मीडियन नहीं, मीन, हर डेटा पॉइंट, ध्यान से समझना कैंडिडेट, हर डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूरी पर है, हर डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूरी पर है, उसको डिवाइड करें किससे, सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन,
हर डेटा पॉइंट मीन से कितनी दूरी पर है। कोई इसमें जो मिनिमम डेटा पॉइंट होगा वो मीन से ज्यादा दूरी पर होगा ना, मिनिमम डेटा पॉइंट है। लेफ्ट साइड में मीन से ज्यादा दूरी पर होगा, सबसे ज्यादा जो मिनिमम एक्स है वो सबसे ज्यादा दूरी पर होगा। एक्स अगर मैक्सिमम है तो ये सबसे ज्यादा दूरी पर होगा, है ना, राइट साइड में। डिवाइड बाय कर रहे हैं सिग्मा, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर इसको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करता हूं तो ये किस रेंज में फॉल कर रहा है। क्या 1 आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो ये मुझे बता रहे हैं कि ये कौन से स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में फॉल हो रहा है। ठीक है, तो जब मैं हर डेटा को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दूंगा मीन में से माइनस करके, तो मुझे पता लग जाएगा कि हर डेटा किस स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल कर रहा है। और हमारा एम्पेरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो जो फॉल कर रहे हैं उनको ले लो, बाकी को हटा दो, है ना। तो Z स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है यहां पर ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहे हैं भाई, ये कुछ इस तरीके से बनता है, ध्यान से देखना है इसे, ठीक है। ये वाला डेटा ठीक है, नहीं ये वाला, ये क्लियर नहीं हो रहा है ना इमेज। एक मिनट, Z स्कोर लिखिए सीधा बस, ठीक है। और ये तो फॉर्मूला है हमारा, नहीं यार ये भी नहीं है, इसका Z स्कोर का जो वैल्यू है ये वाला है, ठीक है। हाँ ये वाला सही इमेज है, राइट, ये रहा। देखिए ध्यान से देखिए कैंडिडेट, जब मीन की वैल्यू 0 है, जब मीन की वैल्यू 0 है तो Z स्कोर की भी वैल्यू 0 आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। कहाँ गया इमेज, जब मीन की वैल्यू 0 है तो Z स्कोर कितना आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है। यहां पर जैसे जैसे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन मूव कर रहा हूं वैसे वैसे मेरा Z स्कोर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर मेरा Z स्कोर का भी वैल्यू 3 आया तो इट मींस मैं कौन से स्टैंडर्ड डेविएशन के पास हूँ, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के पास। अगर Z स्कोर का वैल्यू -3 आया मतलब मैं कौन से स्टैंडर्ड डेविएशन के पास हूँ, 3 के पास। ये क्लियर है। एक और एक इमेज रेफरेंस ले लेता हूं मैं। तभी तो बोला मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसी का, इसलिए हमने पहले क्या कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ही कर लिया, ठीक है। इंटरव्यूअर कभी कभी पूछ लेता है, इसीलिए हम Z स्कोर कॉन्सेप्ट को भी देख रहे हैं। इमेज छोटी है ना ये, Z स्कोर, ये तो T स्कोर निकल रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है कैंडिडेट। अब यहाँ पे हाँ ये वाला सही है इमेज, ये वाला, इसमें दोनों है, Z स्कोर और T स्कोर है, जो आगे मैं बताऊंगा। अगर मीन मेरा जो भी वैल्यू आ रहा है, मीन 0 नहीं होगा, मीन जो भी वैल्यू है वहां पर Z स्कोर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसा क्यों है, सोचिए। जब डेटा मेरा सेंटर पे मौजूद है, हाँ? नहीं नहीं, यहां पर कह रहा है Z स्कोर की वैल्यू 0 है जब मेरा डेटा सेंटर में मौजूद है। देखिए डेटा कोई सेंटर में, मतलब कोई एक ऐसा डेटा है जो मीन से माइनस हो रहा है, वो खुद ही मीन है, तो ये 0 आ रहा है, और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग वो 0 ही आएगा। ये बात क्लियर है ना। तो Z स्कोर का वैल्यू मेरा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और 0 से लेकर के पहले फालतू इमेजेस को कट कर देते हैं। ये है, ये है, ये है, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये है, ठीक है। Z स्कोर का वैल्यू ना 0 से लेकर के +3 और 0 से लेकर के -3 चलता है। आप ध्यान से देखेंगे कि Z स्कोर कैलकुलेट कैसे होगा। यही है, ठीक है। Z स्कोर का फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x क्या है, x है हाइट, x यानी डेटा, x माइनस म्यू, म्यू मतलब इसका मीन, हाइट का मीन, और डिवाइडेड बाय
इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है? जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या बताता है कि हर डेटा पॉइंट कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के रेंज में फॉल हो रहा है। अगर जेड स्कोर की, अगर किसी डेटा पॉइंट की वैल्यू 1.94 आ रही है, 1.94, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में पड़ रहा है, यानी ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई जेड स्कोर नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब ये डेटा नेगेटिव, मतलब ये मीन से लेफ्ट में पड़ रहा है। ये पॉइंट बता सकता है जेड स्कोर, ये पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बता पा रहा था। ये बात क्लियर है? जेड स्कोर क्यों निकाल रहे हैं? हर डेटा को चेक करने के लिए कि ये मीन से लेफ्ट में पड़ रहा है या मीन से राइट में पड़ रहा है। ये बात क्लियर है ना? तो इसको मैं नया कॉलम असाइन करा तो डीएफ के अंदर ही जेड स्कोर के नाम से नया कॉलम ऐसे बनाते हैं ना, याद है ना? डीएफ ऑफ जेड स्कोर, ये रन किया हमने, यहाँ पर डीएफ हेड रन किया हमने, देखिए जेड स्कोर आ गया मेरे पास। कोई डाउट इसमें कैंडिडेट? नो। मुझे पता है ये जेड स्कोर का रेंज कहां से कहां तक चल रहा है। 0 तो बीच का वैल्यू है, 0 से माइनस में कुछ जा रहा होगा और 0 से प्लस में कुछ जा रहा होगा, हमें नहीं पता क्या जा रहा है। यहाँ पर डीएफ के जेड स्कोर का हम पर्टिकुलरली यूनिक शो कराते हैं। यूनिक नहीं, इसको शॉर्ट वैल्यूज कराते हैं। क्या कराते हैं? तो रेंज मिल जाएगा ना हमें वैल्यूज, ठीक है? ये कहां से कहां तक जा रहा है? -3.14 से लेकर के +3.28 का रेंज है। किसका? जेड स्कोर का। जेड की वैल्यू 3 होती है, मतलब वो कितने स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉल कर रहा है? जेड की वैल्यू पॉजिटिव 3 होती है, मतलब वो 3 में फॉल कर रहा है। और ये 3.28, 3.04, 3.14 ये सब क्या है? ये सब आउटलायर्स हैं। ये क्लियर है? तो जेड स्कोर क्या हेल्प करता है? आउटलायर्स को भी चेक करने में और रिमूव करने में। मतलब उन जेड को बाहर निकाल दो जो 3 से बियॉन्ड जा रहे हैं, +3 से ऊपर और -3 से नीचे जा रहे हैं, तो ये मेरा जेड स्कोर हो जाएगा। और ये किसके हेल्प से निकल रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन के हेल्प से। तो या तो उसी को यूज कर लो या इसको यूज कर लो, ठीक है? ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाता है। इसमें हमें देखो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, हाइट को ही हाइट के मीन से डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने कॉल कर लिया और ये डेटा हमारे पास कुछ ऐसे आ गया। बताओ भाई, कोई डाउट इसमें? पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, तो इसका हम अगर जेड स्कोर का, अगर मैं डीएफ के जेड स्कोर का अगर मैं हिस्टोग्राम को प्लॉट करूं तो ये वही आया कि नहीं आया ग्राफ? ऐसा वाला -3 से +3। अरे भाई यही था कि नहीं था? बताओ भाई, यही था ना? -3 से +3। माजिद भाई वही ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? -3 से +3। अगर ऐसे नहीं करना है इसे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास? एक कर्व आ गया ना हमारे पास, -3 से +3 का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये क्या है हमारा? जेड स्कोर है। जेड स्कोर है। जो डेटा +3 के बाहर है, कौन है बाहर? ये आउटलायर है। जो डेटा -3 से बाहर है वो आउटलायर है। कौन डेटा है? यहाँ पर दो लाइन प्लॉट मारो, PLT डॉट एक्सिस वर्टिकल लाइन कहाँ पर? 3 पे और -3 पे। ये दो लाइन खींचो, इनके जो बाहर का डेटा है ये हटाओ। ये बात क्लियर है भाई? ठीक है, PLT डॉट शो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, यहां पर अब हम बोलेंगे कि डीएफ ऑफ जेड स्कोर में जो डेटा << 3 है, +3 से कम होना चाहिए, है ना? एंड डीएफ ऑफ जेड स्कोर ग्रेटर देन -3 से ज्यादा होना चाहिए। ये बात क्लियर है? ठीक है, इस डेटा को मुझे रिटर्न कर दो। कोई डाउट तो नहीं का ना? कितना डेटा मिस जा रहा है इसमें भी? वही 7। और क्योंकि ये किससे डिराइव है? स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो बात बराबर ही आ रही है। वहां भी 7 ही हटा रहा था, यहाँ भी 7 हटा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसे डीएफ
DF5 के नाम से स्टोर कर लेता हूँ। कंफ्यूजन इसमें भाई? DF5 में ये वाला हमारा कोड है, इसे चला लेते हैं। क्या कह रहे हो भाई? नहीं, टी स्कोर कंप्लीट करना है भाई, ये जब इसी टॉपिक का पार्ट है वही आएगा ना, क्योंकि ये किससे डिराइव हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन से डिराइव हुआ, तो इसीलिए जेड स्कोर में वो भी वो रिटर्न करेगा। अब सवाल ये है कि आप या तो स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट फॉलो कर लो या ये कर लो। मैंने आपको इसके पीछे का बेसिक बता दिया, इसके पीछे वही चल रहा है, रूल वही फॉलो हो रहा है, तो बंदे डायरेक्टली इसे कॉल कर लेते हैं, वो नहीं कॉल करते। तो बताइए, कुछ पूछना है इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब इसकी वैल्यू को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर दोगे, 2.99 समथिंग ले लोगे तो वो थोड़ा सा मैच हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पर बोल देते 2.99 और यहाँ पर भी बोल देते हैं भाई 2.99, ये रन करते हैं, अभी भी नहीं हुआ, 2.95 कर लेते हैं और इधर से भी 2.95 कर लेते हैं, तो वो हट जाने लगता है। क्लियर है ना? तो भाई कोई डाउट? टी स्कोर कैंडिडेट बहुत इजी है, और ये लास्ट है हमारा टॉपिक। माजिद भाई ये तो बताओ कि आपका पिछले 3 महीने से मामला क्या फंसा हुआ है? ये रहा टी स्कोर, ठीक है। कैंडिडेट ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अगेन टी स्कोर किस लिए यूज होता है? डेविएशन चेक करने के लिए, ठीक है। इसका ये इंपेरिकल फॉर्मूला है 10 टाइम्स ऑफ z प्लस 50, ठीक है। ये क्यों बनाया गया ये ध्यान से समझिए। टी स्कोर का ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं पहले। कहाँ गया भाई टी स्कोर वाला ग्राफ? नहीं है अभी तो, अच्छा ये वाला है ना, ये रहा। ये एक्चुअली ना यहाँ ना नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है। टी स्कोर ने बोला अपने पूरे डेटा को 10 से लेकर के 100 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 10 से लेकर के 100 के बीच में, और बीच वाले को कितना दो वेटेज? 50% का, ठीक है। और सबसे नीचे नीचे 10-10% कम आ जाओ, तो ये 50 हुआ तो ये कितना हुआ? 40, ये 30, और ये कितना हुआ? 20, और इस सबसे स्टार्टिंग कितना होगा? 10। यहाँ पर भी 80 हुआ और ये 90। हमें जाना कहाँ तक है? 3 सिग्मा से लेकर के 3 सिग्मा तक, यानी 20 से लेकर के 80 का रेंज। तो मतलब टी स्कोर में जिसकी वैल्यू 20 से कम है वो आउटलायर है, और टी स्कोर में जिसकी वैल्यू 80 से ज्यादा है वो आउटलायर है। इसमें बेस वैल्यू 50 मान लिया गया, क्यों? क्योंकि 50 परसेंटाइल के बेस पे। कोई डाउट तो नहीं ना भाई इसमें? पक्का कोई कंफ्यूजन? नो। अब ये 50 का फॉर्मूला कैसे बना है भाई? तो उन्होंने बोला कि 10 टाइम्स ऑफ दिस z प्लस में 50। 10 टाइम्स ऑफ दिस z क्यों? क्योंकि जब ये बीच में होता है z तो वो 0 होता है, तो 10 टाइम्स ऑफ z मतलब 0, तो 10 इंटू 0 मतलब 0, और प्लस 50 मतलब 50। तो जब ये z 0 होगा तो t क्या होगा? 50 होगा। जब ये z 1 होगा तो 10 इंटू, क्योंकि भाई 10 का इंक्रीमेंट चल रहा है ना, तो 10 इंटू 1 यानी 10, और 10 प्लस 50 यानी 60। ये बात क्लियर है? z2 हुआ तो 10 इंटू 2 20, और 20 प्लस 50 यानी 70। 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 50 यानी 80। कोई डाउट तो नहीं ना? तो ये मेरा क्या कहलाएगा? टी स्कोर। टी स्कोर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? 10 टाइम्स ऑफ z प्लस में 50 वैल्यू, 50 क्योंकि ये बेस वैल्यू के लेके यहाँ पर हम चल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। टी स्कोर वाला ये डायग्राम यहाँ पर हम लगा देते हैं, इधर से इसे उठाओ, यहाँ पर चिपका दो, ठीक है अमित? टी स्कोर कैसे निकालेंगे बताइए? नहीं, यहाँ कैसे निकालेंगे भाई? बस जो लिख दिया मैंने मान लिया है। भाई डीएफ का जेड स्कोर लेंगे, और क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन चल जाता है, ये जानते हैं ना। 10 टाइम्स ऑफ z प्लस में 50 बन गया हमारा। ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये टी स्कोर रिटर्न कर रहा है। इसे ऐसे स्टोर कर दिया हमने, बताओ। हाँ, ये नया कॉलम में असाइन करा देते हैं ना, ये हमारा डीएफ का टी स्कोर होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई? रन किया डीएफ का, यहाँ पर हेड रन किया हमने, ये टी स्कोर आ गया। क्या रेंज है हमारा टी स्कोर का? अगेन ये जो हम जेड स्कोर वाला प्लॉट कर रहे हैं ना, हाँ
तभी तो पहले z स्कोर ही निकाला हमने, तभी तो z से पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है भाई। ये अप्रोचेज हैं, है ना। मेहनत वाली बात नहीं, अप्रोच है ये, ठीक है, ये सीख लो, बाकी यूज वाली बात है, ठीक है। ठीक है, ये मेरा टी स्कोर आ गया। इसमें टी स्कोर में कहां से कहां तक वैल्यू देना है भाई, 20 से लेकर के 80, ठीक है। देखिए 20 और 80 सेम वही प्लॉट कर रहे हैं ना मेरा, है ना। 20 से लेफ्ट में आउटलायर और 80। अब क्योंकि ये निकला है जेड स्कोर से, अगर जेड में आउटलायर पकड़ा गया तो यहाँ भी पकड़ा जाएगा। जेड स्कोर निकला स्टैंडर्ड डेविएशन से, वहां आउटलायर डिटेक्ट हुआ तो यहाँ भी डिटेक्ट होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब ये फाइनल इसका डेटा फ्रेम बना लेते हैं। DF6 इज इक्वल्स टू क्या होगा, DF का टी स्कोर लेस देन इज इक्वल्स टू हो किससे, 80 से, एंड हो गया भाई, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हुआ 20 से। इसको हमने मास्किंग करा दिया, ठीक है, DF पे, और ये रहा हमारा DF का 6, ठीक है। 7 रोज हमारे यहाँ पर रिमूव हुआ, ठीक है ना। और इसी को बॉक्स वही आएगा, क्योंकि एक में पकड़ा गया ना तो सब में पकड़ा जाएगा, राइट, ये बात है, वैलिड है इसमें, क्योंकि तीनों एक ही से निकल रहे हैं कॉन्सेप्ट। DF6 का हाइट आ रहा है ना भाई, ठीक है। तो भैया आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो इसे, है ना, इसे 79 ले लो और इसे 21 ले लो, है ना। एक बढ़ा दिया ना, 19 ले लेंगे तो और नीचे जा रहे हैं ना हम, ठीक है। एक ऊपर की तरफ रेंज को कंप्रेस करेंगे ऐसे, ठीक है, कम करेंगे। क्या हुआ भाई, टॉपिक आज क्या स्टार्ट किया था हमने? हाँ इसीलिए मैंने पूछा ना, ये तो अभी पढ़ा है, स्टार्ट क्या किया था मैंने आज, क्वांटल से स्टार्ट किया था ना, ठीक है। कैंडिडेट इसके नीचे जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा हुआ है, फीचर स्केलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं कल बता दूंगा, इसमें स्केलिंग वाला नहीं पढ़ा है अभी हमने, ठीक है। ये कल मैं बता दूंगा इसका क्या मतलब है, राइट। बस कल हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट, ये फर्स्ट हाफ में हो जाएगा, देन फिर हम वो देख लेंगे। नहीं प्रोजेक्ट तो मैं स्टार्ट करूंगा परसों, उसकी लंबी क्लास चलनी है, तो हम यहाँ पर वो देख लेंगे जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हैं हमारे, जिसमें बस हमें AI को कॉल करना और वो बना के हमें दे देगा, ठीक है, वो चीज़ बेकार नहीं है, वो तो काम तो आएगा ही, लेकिन इम्पोर्टेंट है वो भी, ठीक है। हाँ हाँ, वो बस एक डायलॉग है, बोलने के लिए ठीक लगता है। चलिए